नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जैसा कि हमने बताया कि अभी हम एक सीरीज चला रहे हैं जो कि देश भर के तमाम अस्पतालों में जो हमारी नर्सिस बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, उनकी क्या स्थिति है। आप जब अस्पताल जाते हैं, आप वहाँ पे देखते हैं कि वाइट एप्रॉन में जो है, एप्रॉन जो उनका यूनिफॉर्म होता है, आप कपड़ा समझे, वाइट यूनिफॉर्म में रहती हैं जो महिलाएं रहते हैं, आजकल तो पुरुष भी हैं उसमें, तो आप उनको सिस्टर्स कहते हो, सिस्टर आप। लेकिन वो जब ड्यूटी पे आते हैं तो कितनी चीज़ें वो अपने पीछे छोड़ कर आती हैं, वो शायद आपको उस समय अंदाज़ा नहीं लगता। लेकिन जब आप अपने पेशेंट की हालत ख़राब होती है कुछ, तो आप उन पर गरज जाते हैं, बरस जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी एक मुस्कान के साथ आपकी सेवा करते हैं। चाहे आप किस भी हालत में हो, आप किस भी तरह से उनसे बात करें, लेकिन वो अपना गुस्सा या अपनी नाराज़गी या प्रतिक्रिया वो नहीं देती हैं। उनके लिए जो एक भाव होता है सेवा का, वो उसी सेवा से काम करती है। तो इसी क्रम में आज हम दिल्ली के जो दिल्ली का जो सबसे बड़ा अस्पताल है उसमें से एक है डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान, वहाँ पर है। और वहाँ पे वार्ड है मैटरनिटी का, यानी कि महिला प्रसूति विभाग है। उनकी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है राजरानी रजौरा जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। और मैम, परिचय में बताऊं तो मैम का पूरा जो इस फील्ड में, नर्सिंग फील्ड में जो कैरियर है वो 29 साल का है। और इस 29 साल में उन्होंने दिल्ली के जो राष्ट्रीय राजधानी, वहाँ पे कई बड़े बड़े अस्पतालों में, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी, पंत हॉस्पिटल, इन सब जगहों से काम करते हुए अभी जो हैं इस अस्पताल में, डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में पोस्टेड हैं। वो इनकी इंचार्ज के रूप में, जो मैटरनिटी वार्ड है उनकी इंचार्ज के रूप में, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के रूप में। मैम, हमने ये सीरीज़ बना रहे हैं हम, ठीक है, कि एक नर्स, आप देखते हैं सिस्टर को, सुनने में बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन कितना मुश्किल काम है नर्स का। कितना मुश्किल काम है। एक्चुअली क्या है, देखा जाए तो हमें हर रूप में काम करना पड़ता है। हर रूप में? हाँ, हर रूप में। सबसे पहली बात तो ये कि हम जब अपनी ड्यूटी में आते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। अगर कई बार डॉक्टर अपना लेफ्ट ओवर छोड़ के जाता है तो हमें वो भी करना होता है। किसी के साथ अगर अटेंडेंट नहीं है तो हमें वो भी देखना होता है। और जो हम अपना इंजेक्शन मेडिसिन, जो हमारा जो अपने खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो तो हम कर ही रहे हैं। कई बार कुछ पुअर पेशेंट्स भी आ जाते हैं, उनके लिए अपने पॉकेट से भी लगा के हमें उनको दवाई गोली भी लेके देना पड़ता है। तो ये सोच लीजिए कि हम तो आजकल जैसे नवरात्रि चल रहे हैं उस तरीके से अष्टभुजा वाली माएँ हैं, और जौन सी भुजा हमारे किस काम के लिए निकलेगी हमें भी नहीं पता होता। ये देखिए, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कि अष्टभुजा वाली माँ और नवरात्रि चले, यानी कि कब क्या ज़रूरत पड़ जाए वो इनको भी नहीं पता रहता है कि आगे क्या ज़रूरत पड़ेगा, किस तरह का पेशेंट आएगा, उसे क्या ज़रूरत पड़ेगी। और उस समय ये नहीं सोचती कि वो उसका रिश्तेदार काम करेगा या कोई और काम करेगा। उनके लिए सबसे पहले यही सोचती कि इसको क्या करना ताकि पेशेंट की स्थिति सुधर जाए। तो मैम, जैसा कि आपने कहा कि तमाम रेगुलर काम के अलावे जो है आपको ये भी देखना होता है, उस समय आप जिम्मेदारी से मुड़ती नहीं है पीछे कि अगर कोई काम, जैसे डॉक्टर साहब से कुछ काम छूट गया या फिर कोई वार्ड बॉय या और भी कुछ काम है, तो वो सब आप तो उसमें कभी कभी खिचलाहट होती है क्या? कह रहे हैं एक्चुअली क्या, अगर खिचलाहट करके करना भी क्या है और हो भी क्या सकता है। एक्चुअली क्या है, आप तो अपनी जिम्मेदारी समझ के काम कर रहे हो ना। दूसरी बात, अगर मैं ये वाली बात कर रहा हूँ, मैंने नहीं किया, वो भी उसने नहीं किया, मैं भी नहीं करे, ऐसे नहीं हो सकता। उसने नहीं किया, मैं भी नहीं करूँगी, ऐसे नहीं कर सकते हम। हमारे हाथ में हमसे कितना हो सकता है हम वो कर लो, हम ये सोच के काम करते हैं। हम एक दूसरे का फेस देख के नहीं बैठते हैं कि भाई इसका काम था, इसको करना चाहिए था। नहीं, ऐसे नहीं है। जो हमारे सामने आ गया हम उसके लिए लेफ्ट ओवर नहीं छोड़ सकते कि आने वाला बंदा करेगा या दूसरी शिफ्ट करेगा। हमारे सामने जो है हम वो कर रहे हैं ताकि पेशेंट को कंफर्टेबल रहे। हम सिर्फ ये सोच के काम करते हैं। तो देखिए, मैम ने जिस मकसद से हमने ये सीरीज स्टार्ट करने का सोचा था, मैम वही कहने कि भले ही कुछ भी पीछे हो, चाहे किसी का काम छूटा हो, चाहे पेशेंट कैसा हो, चाहे पेशेंट का रिश्तेदार कैसा हो, उस समय वो अपने को अष्टभुजी माँ की तरफ वो अपने को रणभूमि में पाती हैं। और उस समय ये नहीं सोचती कि ये ठीक रहेगा, वो उस समय वो सोचती कि पेशेंट के लिए बेहतर क्या है, वही सबसे। कई बार ऑपरेशन वाली मदर्स होती हैं, उनके साथ कोई अटेंडेंट नहीं होता, छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबीज उनके पास हैं, वो रो रहे होते हैं। अब माँ करवट भी नहीं ले सकती, बैठ भी नहीं सकती, तो हमें क्या करना है? हम वो बेबी को लेके गोदी में लेके थोड़ा सहला लो, चुप कर लो, माँ के साथ फीड में लगाओ, दोनों माँ और बच्चे दोनों को कंफर्टेबल कर दो।
वही तो देखना है मेन चीज। काम तो माँ भी कंफर्टेबल, बच्चा भी कंफर्टेबल। ये थोड़ी उसका अटेंडेंट आएगा, बच्चे को फीड करवाएगा, तब बच्चा चुप, बच्चा रो रहा है, हमको ये देखना है प्रायोरिटी पे उसको क्या चाहिए, बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे क्या चाहिए, माँ का दूध चाहिए ना। हालत में तो नहीं होगी कि तो वो हमें सब देखना है। हम दूध नहीं दे सकते, लेकिन माँ के साथ दूध में लगवा तो सकते हैं ना। वही उसको सपोर्ट करना है बस, माँ को थोड़ी सी हेल्प करके। मतलब माँ ने तो जन्म दे दिया सिर्फ, बाकी जो उस समय माँ ऐसी कंडीशन में 24 आवर्स तक ऐसी कंडीशन में नहीं हो सकती कि वो अकेले बच्चा तुरंत जो अपने कुछ करे। 100% किसी ना किसी हेल्प की जरूरत होती है। तो कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके साथ फीमेल नहीं होती कोई भी, ओनली मेल होता है। तो मेल को भी हम एक लिमिटेड टाइम तक अंदर अलाउ करते हैं, उसके बाद नहीं करते। जब मेल नहीं है और बच्चा रो रहा है, माँ करवट नहीं कर सकती, तो उसी समय हमें जाकर उसको कंफर्टेबल करना। तो साथियों, जैसा कि मैं हर वीडियो में लोगों से अपील करता हूँ कि आप देखिए, समझिए, उनकी बातों को गंभीरता से सुनिए। आप जब अस्पताल जाते हैं, जब आपका पेशेंट जब आपके ख़राब स्थिति में होता है, तब आप नाराज़ हो जाते हैं, आप उनके साथ बदतमीजी करना शुरू करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, गलत ढंग से बात करते हैं। लेकिन आप देखिए, एक नर्सिंग स्टाफ, जो एक नर्स, वो किस तरह से सोचता है। उस समय वो आपकी तमाम मिसबिहेवियर, बदतमीजी को नज़रअंदाज करते हुए भी आपके पेशेंट के लिए वो चिंतित रहती हैं, आपके पेशेंट के लिए सोचती हैं कि उसको कैसे बचाना है, उसको कैसे नई ज़िंदगी देना, उसको कैसे ठीक करके घर भेजना है। तो वो मैम बता रही थी, बहुत खुशी होती है जब पेशेंट ठीक होके जाता है और कहता है थैंक यू मैडम। हाँ, तब बहुत खुशी होती है, ऐसे लगता है कि मैंने आज बहुत कुछ पा लिया। ऐसा कोई यादगार लम्हा? हाँ, ऐसे है। हाँ। मुझे एक अच्छे से याद है कि मैं जब पंत हॉस्पिटल में थी और एक हार्ट पेशेंट थे वहाँ पे, और उनकी सर्जरी हुई थी, ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, और 1 महीने के आसपास रहे थे। तब मैं बिल्कुल नई थी, मेरी नई ज्वाइनिंग हुई थी, और मैं मतलब दिन रात जैसे भी जो भी मेरी शिफ्ट होती थी, मैं उसको 100% अपना देती थी। जिस दिन वो ठीक होके गए तो मुझे मेरे सर पे ऐसे आशीर्वाद देके गए थे। उन्होंने कहा था बेटी तो मेरे पास भी है, लेकिन एक ऐसी वाली बेटी मिलेगी मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था, जो मुझे अपनी बेटी से भी ज़्यादा ख्याल करेगी। तो वो दिन मेरे दिमाग में आज भी घूमता है कि किसी ने अगर बेटी बोल के दिया है, तो चाहे मैं एक नर्स थी, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, लेकिन उन्होंने मुझे एक बेटी का दर्जा दे के गया था। और मुझे बहुत खुशी थी कि वो ठीक हो गए, अपने घर चले गए। वो ग्वालियर से आए थे। और एक दिन, हाँ, ये भी याद है कि आज से 1.5 साल पहले मैं मेट्रो में थी, अपने घर जा रही थी, और एक अननोन फ़ोन मेरे पास आया था। अननोन फ़ोन आया था, तो मैं यूजुअली अननोन फ़ोन नहीं उठाती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा, एक बार मैंने काटा, फिर दोबारा आया, तो मैंने कहा कोई तो ज़रूरतमंद होगा। मैंने दोबारा से फ़ोन उठाया, तो उन्होंने उनकी वाइफ ने मुझे फ़ोन करके बताया, सो एंड सो पेशेंट आपको याद है, मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ मैडम, आप अपना एड्रेस दे दीजिए। और मैं वो ठीक होके चले गए थे। हम अभी जब भी दिल्ली आएंगे, हम आपसे मिलने आएंगे। मुझे पंत से ही आपका एड्रेस मिला, आपका फ़ोन नंबर मिला, मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी, हम आज भी आपको याद करते हैं। तो वो सोचो मेरे लिए कितना प्राउडी मतलब फील करवाता होगा वो दिन। तो ये देखिए, आप इस तरह की कहानियाँ अमूमन सुनते नहीं। आप कहानियाँ सुनते कि अस्पताल में पेशेंट के रिलेटिव और इनकी जो भिड़ंत हो गई, कि जो स्टाफ ने ठीक से नहीं देखा, इसके कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन ये कहानियाँ जो असली कहानियाँ जबकि बता रही हैं कि जब अपने कार्यकाल में एक जगह ऐसा था, जब वो जा रहे थे डिस्चार्ज होकर, तो उन्होंने कहा कि तुम तो मेरी एक बेटी की तरह हो। तो ये एक वो याद हमेशा ना भूलने वाला ये सब एक उदाहरण होता है, वाक़या होता है ज़िंदगी में, जिसे आप कभी भूल नहीं सकते। तो ऐसे तो काफ़ी किस्से होंगे आपके पास है। मतलब, लेकिन वो तो मुझे एकदम से स्ट्राइक कर गया ना वो दिमाग में। और 22 साल बाद, 23 साल बाद वो हमें कॉल कर रहे हैं, मुझे बात कर रहे हैं। मेरा नंबर भी नहीं था इनफैक्ट उनके पास, क्योंकि तब तो मोबाइल का ज़माना नहीं था, 95-96 की बात कर रही हूँ। लेकिन अब मोबाइल नंबर भी उन्होंने किसी के थ्रू लिया और मुझे कॉल किया। तो मेरे लिए तो एक बहुत मैंने अपनी फैमिली में भी बताया, अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को बताया, जैसे ऐसे एक फ़ोन आया, तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा। तो आप कह रहे हैं कि फैमिली में बताया, तो एक चीज़ ये पूछ रहा हूँ, जिस तरह से सेवा करते हैं, जिस तरह से ये चैलेंजिंग और रिस्की भी होता है। हाँ, ऑफ कोर्स रिस्की भी होता है। बिल्कुल होता है। आप ऐसे जगह नाइट ड्यूटी करते हैं, मॉर्निंग ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी, कौन सा पेशेंट कब वायलेंट हो जाए, क्योंकि खाली फीमेल वार्ड नहीं, मेल वार्ड्स में भी ड्यूटी किया, पेशेंट वायलेंट हो सकता है। हमारा आने जाने सिक्योरिटी तो होगा ना। हाँ, सिक्योरिटी है, लेकिन आप इस समय मैं बैठी हूँ, वो एकदम से आके आपको कर ले। सिक्योरिटी तो गेट पे है ना, आपको अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना वो भी आना चाहिए ना। तो बस यही है। तो उसके लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं, आप या तो अपने आप को बचाओ, तुरंत वहाँ से निकलो और गार्ड को बुला लो। गार्ड आपका होता ही है 24 आवर्स का। इनकेस अगर नहीं भी है तो आप उस समय वहाँ से बिल्कुल हट जाइए। अच्छा, ये सब आपको ट्रेन किया जाता है? हाँ, आप बिल्कुल हट जाइए, उससे कोई आर्गुमेंट नहीं करना है, आपको उससे कोई भिड़ना नहीं है। आप वहाँ से हट जाइए और अपने आप को सेफ जोन में लेके जाओ। और बाकी आपके जो कलीग्स हैं या कुछ भी, आप कॉल कीजिए, वो आएंगे। कितनी छोटी छोटी चीज़ों को मतलब आपको ध्यान में रखना होता है जब आप ड्यूटी पे होते हैं।
ऐसा नहीं कि बस आ गए और जो है ऑफिस का काम है कि बस कागज़ लिए और कलम लेके शुरू हो गए, मतलब कितनी छोटी चीज़ों। तो घर से कभी कहा जाता है फैमिली से कि अब छोड़ दो, बहुत हो गया, अब जो है? नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा जाता, क्योंकि उन्हें पता है देखो घर भी मैनेज करना है, हॉस्पिटल मैनेज करना है, अपने बच्चे भी मैनेज करना है, पढ़ाई भी है, कॉलेज तक पहुँच गए, इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि भाई आप इतना सब कुछ कैसे करते हैं? कभी नहीं वो। और अगर मैं सच बता रही हूँ, मैं बिल्कुल ईमानदारी से, जिस दिन मैं कभी यहाँ से थक के अगर घर जाके बोलती हूँ आज मैंने ये किया बहुत किया, तो मेरा हस्बैंड तो यही सुनने को मुझे आज तक मिला है, काम है तुम्हारा, अच्छा करना ही है आपको, तो वो भी वैसे ही है, उसी पोस्ट के लिए तो आप बैठी हो, ये सुनने के लिए मिलता है, इसी पोस्ट के लिए तो आप बनी हो, काम है आपका, आपको तो करना है, आज नहीं तो कल करना है। तो यही सुनने को मिला है कि भाई पीछे नहीं हटना है, यू हैव टू डू योर वर्क प्रॉपरली। मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा यही सपोर्ट किया, यू हैव टू डू योर वर्क प्रॉपरली, डोंट बी डिनाई एनीथिंग। तो उन्होंने मुझे हमेशा ऐसे नहीं कहा कि नहीं छोड़ दो, क्या रखा है उसमें, ऐसे नहीं। मैम पता आप चूँकि आपने एक बहुत लंबा वक्त इसमें इस फील्ड में हो चुका है, आपको 29 साल हो गए, 29 साल कम नहीं होता, समझिए आपने आधी ज़िंदगी बिता दी इसमें है। हाँ बस अब तो 2-3 साल रिटायरमेंट में रह गए। हाँ तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ 29 साल आपने बिता दिए इस नर्सिंग में, आपको क्या कभी आपको लगता है, अच्छा आपने तो कह ही दिया कि मैं तो मतलब कभी इससे बोर नहीं होती है कुछ, है ना, लेकिन कभी तो लगता होगा कि यार एक ही काम रोज रोज। देखो टायर्डनेस सभी को होती है, हैंगओवर भी सबको होता है, ऐसा नहीं है काम का। लेकिन कई बार क्या वो सब काम करके, लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है अपनी लाइफ में, मुझे दूसरे का नहीं पता। हॉस्पिटल का काम किया, मेरी ड्यूटी खत्म हुई, मैंने हॉस्पिटल में छोड़ दिया, यहाँ से घर में कदम रखते घर का काम शुरू किया, अगले दिन हॉस्पिटल में आके फिर से एक फ्रेशनेस के साथ हॉस्पिटल का काम शुरू किया। कहने का मतलब है घर का काम घर पे छोड़ के आओ, हॉस्पिटल का हॉस्पिटल में जहाँ तक आपसे हुआ वो जाओ। तो दोनों को मिक्स मत करो। अगर आप दोनों को, अपना प्रोफेशनल लाइफ और अपना पर्सनल लाइफ अगर आप मिक्स कर देते हो तो आप टायर्ड फील करते हो, आपको ज़्यादा भारी लगता है। अच्छा तो उसका भी उपाय खोजना पड़ेगा, लेकिन मतलब हाँ होता है, टायर्डनेस तो फील होता है कि कुछ नहीं, घर में जाओ अपने बच्चों में जो मिक्स हो जाते हो तो आपको याद ही नहीं होती है। लेकिन यहाँ की कोई प्रॉब्लम में अगर कोई फ़ोन आता है, कोई कॉल आता है, मेरे स्टाफ को कोई प्रॉब्लम है तो मैं वो भी अटेंड करती हूँ। 24 आवर्स फ़ोन मेरे टेबल पे होता है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है मैं घर से बैठ कर शॉर्ट आउट करती हूँ। बताते कि टायर्डनेस तो आता है हर काम, आप अगर इतने सालों से एक ही काम करते हो तो लगता है, तो लेकिन मैडम ने उसका भी तरीका खोज निकाला है कि कैसे आप जो है इसको डाइवर्ट करके जो है रोज़ उसी नई ऊर्जा के साथ, उसी नए जोश के साथ आप रोज़ आते हो और अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हो। तो मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने इतने अच्छे ढंग से बताया कि आखिर ये कैसा फील्ड है। कुछ कहना चाहती हैं? और हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ क्योंकि ड्यू टू सम शॉर्टेज ऑफ द स्टाफ्स, मतलब जो हमारे पूरे दिल्ली में, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में स्टाफों की शॉर्टेज है, फ्रस्ट्रेशन उसी की वजह से होता है। अच्छा होता है फ्रस्ट्रेशन? हाँ, 100% होता है। जो न्यू जनरेशन आ रही है, जो नर्सिस हैं, उन लोगों को जल्दी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। एक तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा वर्कलोड ज़्यादा? बहुत ज़्यादा होता है, मैन पावर कम है आपके पास, वर्कलोड ज़्यादा है, उसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन ये है कि ठीक है, अगर आप उसको ढंग से मैनेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन फिर भी मेरा सिर्फ दिल्ली सरकार से यही एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जल्दी रिक्रूटमेंट करें और स्टाफ नर्सेज की थोड़ी वैकेंसीज बढ़ाएं। तो आप मुझे थोड़ा बता पाएंगे अगर अभी की हालत में पूरी दिल्ली में कितने नर्सेज स्टाफ होंगे? वो तो मैं आपको प्रॉपर डाटा नहीं दे पाऊंगी। नहीं, एक अंदाजन मैं कह रहा हूँ, कोई थोड़ा आप तो प्रॉपर नहीं दे पाएंगे। एक्चुअली मुझे नहीं पता है कितना है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा यही सुनने को मिलता है कि हर हॉस्पिटल में नर्सेज की स्टाफ का शॉर्टेज है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं उससे भी समस्या का समाधान नहीं होता है? अच्छा बताओ। देखिए अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे सपोज अभी तक मैंने यही देखा, कुछ हमारे सीनियर्स रिटायर हो गए और कुछ चले गए जॉब छोड़ के, कुछ प्रमोट हो गए, मैं भी तो प्रमोट हो गया है ना, कुछ प्रमोट हो गए, तो जो पीछे वैकेंसीज रहती जाती हैं उनको वो फिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो फुलफिल कर दें, आप सही कह रहे हो कि इतने लोग रिटायर, जाहिर में रिटायर हुए ही होंगे, उस जगह पे नई भर्ती नहीं हुई, कुछ VRS ले लेते हैं, कुछ छोड़ के चले जाते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनके बदले मुझे इतने कॉन्ट्रैक्ट पे भी हैं दिल्ली, जो मुझे पता चला है। नहीं, उतना कॉन्ट्रैक्ट पे उतना नहीं है। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट पे भी उतने नहीं है जितना कि मतलब जो जरूरत है खाली जगह उसको भर्ती नहीं हुई उतनी। अच्छा तो नहीं होती है। और भी इतने सालों से जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी करें, अगर उन्हीं को परमानेंट कर दें तो उन्हें थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन और लोग और कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहेंगे कि भाई उनको एक होप रहती है। तो मैडम ने देखिए बताया, बहुत बड़ी बात है ये कि ठीक है आप अपने को तो संभाल सकते हैं, आप अपनी परेशानियों को तो पीछे रखकर आप रोज़ युद्ध भूमि में, रणभूमि में उतर सकते हैं उसी जोश ऊर्जा के साथ, लेकिन अगर सरकार
इनकी छोटी छोटी जो परेशानियां हैं, जो कि अगर जैसे मान लीजिए नर्सें जो इतने सीट्स खाली, इतने वैकेंसी हैं, वो अगर भर दे या फिर उसका इंतज़ाम हो जाए, सरकार अपने हिसाब से देख ले जैसे करना है, तो इनकी परेशानियां कम होंगी। जिसके कारण कि जो कहते हैं कभी कभी जो झुंझलाहट होती है वो इस कारण से भी होता है, वर्कलोड, क्योंकि स्टाफ की कमी के कारण वर्कलोड बढ़ता है। तो वो अगर हो जाए तो फिर बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें तो लोग मिशन के साथ ही आते हैं कि भाई सेवा करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और साथियों, इसी तरह आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। थैंक यू।